भारत की सेना के हर जवान को पूरे भारत ने ही नहीं, दुनिया ने सलाम ठोका है उसकी बहादुरी के लिए। और हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जहां कहीं भी अपनी बातें रखती है, केंद्र में सरकार होने के बावजूद जब अपनी बातें रखती है, तो राज करने की इनकी नीति तो है जीरो। भारतीय जनता पार्टी की इन्हें राज करना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी को प्रो पीपल यानी कि लोगों के प्रति बनाई हुई पॉलिसीज चलानी नहीं आती। इन्हें सिर्फ प्रोपागेंडा करना आता है। अब आप देखेंगे और मार्क करेंगे कि कई सालों से राम मंदिर के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपागेंडा करती आई और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई। सक्सेसफुल इतनी हुई कि आज 6 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। मैं इसलिए कहता हूँ प्रोपागेंडा से सक्सेसफुल हुई क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ झूठी बातें, झूठे वादे, बरगलाना, हिंदू मुसलमान की बातों में ला करके लोगों को बहलाना, फुसलाना, भड़काना, झगड़ा कराना, यही काम किया है। और इससे हिंदू वोट पोलराइज करने की राजनीति ये करते आए हैं। मैं ये भूमिका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको आगे चल के ये समझ में आएगा कि इस टॉपिक से, यानी कि सेना के टॉपिक से भारतीय जनता पार्टी का लेना देना क्या है। अब जब भारतीय जनता पार्टी को इतने साल हो गए भारत की राजनीति में, राज्यों में, कई राज्यों में सरकारें चलाई, अभी भी चला रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी के नेतृत्व में 6 साल सरकार चलाई। 6 साल नरेंद्र मोदी को भी हो गए, तो 12 साल से ऊपर तो इन्हीं की सरकारें हो गई पिछले आज़ादी से लेके अब तक। मोरारजी देसाई वगैरह तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ अभी। तो ये मान के चलिए कि इनके पास जो लोगों को भड़काने, बहलाने, बेवकूफ़ बनाने के जो रंग ढंग हैं, वो सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं मिला तो पाकिस्तान, इसके सिवाय तो कुछ है नहीं। आप सब ने टीवी देखते होंगे, आप लोगों ने मार्क किया होगा कि टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पे आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से ड्रामा करते हैं। तथ्य तो इनके पास होते नहीं हैं, सच्चाई इनके पास होती नहीं है, लोगों के लिए पॉलिसी इनके पास होती नहीं है, सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते, सिर्फ होता है इनके पास बहकाना, भड़काना और बकवास करना। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकतर और प्रवक्ता लगभग सारे ये 1 नंबर के जाहिल हैं। और इनकी इनका जो जाहिलपना है, इस जाहिलपने को लोगों ने एक्सेप्ट किया, काफ़ी हद तक कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब आप मान के चलिए कि जाहिल बिहेवियर को एक्सेप्ट करना ये तो हमारे आईक्यू का टेस्ट हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, लोगों की अपनी अपनी पसंद, कॉमेडी पसंद करते हैं तो भाई इस जाहिल बिहेवियर को भी पसंद किया। इस जाहिल बिहेवियर में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कई सारे नेता जो करते हैं, इसके चलते इनको वोट मिलते हैं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के। ये मैं आपको याद करा दूं कि हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या वीएचपी या बजरंग दल, ये इनकी जैसी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हम हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, लेकिन ये अपने आप की जो ठेकेदारी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ठेकेदारी जो है, स्वघोषित, इसको प्रूव करने के चक्कर में मुसलमानों से लड़ाते हैं, पाकिस्तान की बात को लेकर के इंडिया में ड्रामा करते हैं। ठीक है, वहाँ तक समझ में आता है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने कुछ हथकंडे होते हैं, कुछ सही पॉलिसीज़ पे चलते हैं, कुछ हैं, है ना। हमने देखा कि बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि जयललिता की AIADMK किस पॉलिसी पे चलती थी, है ना। ममता बनर्जी की क्या पॉलिसीज़ हैं TMC की, उनको तो हम जानने से रहे, हम सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बातें करते हैं। अब हुआ ये कि पिछले 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पे अटैक करती आई, और उनके पास अटैक करने का माध्यम सिर्फ एक था
कि कांग्रेस को किसी तरह नीचा दिखाया जाए, और इस नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को, भारत के पूर्व मंत्रियों को, स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों को, भारत की जनता को गाली देना शुरू किया, क्योंकि इन्हें यह लगता था कि भारत की जनता को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को, भारत के मंत्रियों को, भारत के हर उस व्यक्ति को जो आरएसएस या बीजेपी से संबंधित नहीं है, उसको गाली देने से इनका वोट बैंक बढ़ेगा। कमाल की बात यह है कि ऐसा हुआ भी। लेकिन अगर आप इसको मेरे एक लॉन्ग टर्म परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि इन लोगों ने आखिरकार हम भारतीयों को ही गाली देनी शुरू करी, हम भारतीयों को बदनाम करना शुरू किया। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, करें। राजनीतिक लोग हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देते हैं, करें। नरेंद्र मोदी खुद कितनी गालियां देता आया है, हम सब ने देखा है। उसके नेता तो यही फॉलो करेंगे, उसके जितने भी प्रवक्ता हैं यही फॉलो करेंगे, और पन्ना प्रमुख से लेकर के जो वार्ड लेवल तक इनके नाटक करते हुए करेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारतीय सेना, अब इसका इस बात से क्या संबंध है? भारतीय सेना धर्मनिरपेक्ष है, भारतीय सेना जाति निरपेक्ष है, भारतीय सेना पार्टी निरपेक्ष है, भारतीय सेना हर चीज में निरपेक्ष है, और भारतीय सेना सबसे अव्वल है। भारत की सेना के अंदर किसी भी तरीके का धर्म, पॉलिटिकल विवाद नहीं होता। लेकिन हम भारतीय अपनी सेना को जहां इतनी इज्जत देते हैं, तो इसका एक दूसरा रूप भी होता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ साल पहले ये दिमाग में आया कि अगर हम भारत की सेना से रिटायर्ड फौजियों को लेके मंच पे या टेलीविज़न पे अगर हम उनसे कुछ बातें बुलवाएं, तो लोगों पे असर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि भारत के सेना के एक्स फौजी, खास करके सीनियर ऑफिसर जो होते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद अगर वो पब्लिक में अपना ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि नौकरी करते समय तो पब्लिक में ओपिनियन नहीं दे सकते, जो आर्मी एक्ट है वगैरह जो कानून है उसके हिसाब से सरकार में नौकरी करते समय तो आप अपनी राय अपने तक ही रख सकते हैं। आप सरकार के खिलाफ खास करके कुछ नहीं बोल सकते, तारीफ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि तारीफ करना तो सबको अलाउड है, लेकिन आप बुरा नहीं बोल सकते, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर सकते। तो ये सरकारी अधिकारी, खास करके मैं अब फौजियों की ही बात करूंगा, जब तक ये नौकरी करते हैं तब तक तो मुंह बंद करके रखते हैं, क्योंकि सरकारी नियम है। और एक अच्छी बात भी है, क्योंकि सरकार को ये देखना चाहिए कि सेना उसके साथ काम करती है। लेकिन इसका दूसरा रूप ये भी होता है कि बहुत सारे अधिकारी मन मार के नौकरी कर रहे होते हैं। खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा तो इसमें बदलाव लाया नहीं जा सकता, कोई बात नहीं। लेकिन जब एक बार वो रिटायर हो जाते हैं, मैं खास करके अगर आर्मी का एक उदाहरण देता हूँ, तो आर्मी का अगर जवान या अफसर एक बार रिटायर हो गया, नौकरी छोड़ दी, तो पेंशन मिलेगी, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो तो आप ठीक है, लेकिन उसको दो फायदे मिलते हैं। पहली बात, वो अपनी रैंक को यूज करता है, एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, वो अपनी रैंक को यूज कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में ये बिल्कुल कानूनन है कि अगर एक फौजी है और उसने भारत के लिए सर्विस की है, भारत की अगर सेवा की है किसी फौजी ने, तो स्वाभाविक सी बात है जो उसको रैंक मिली है, जो तमगे मिले हैं, जो इनाम मिले हैं, वो उसने उसको कमाया है, अर्न किया है। तो बिल्कुल सलूट है, सलाम है, बिल्कुल किया है, और हम इज्जत देते हैं उस बात को। लेकिन आगे चल करके अब ये देखिए कि पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है। जो इज्जत हम देते हैं वो हम आंख बंद करके देते हैं, और जो हमें देना भी चाहिए। लेकिन जब ये फौजी रिटायर हो जाते हैं तो आर्मी एक्ट इन पे नहीं लगता। आर्मी का उदाहरण दे रहा हूं कि आज अगर कोई कर्नल साहब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो फ्री हमारी तरह, आपकी तरह एक नागरिक हैं। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल है, और वो इज्जत के काबिल भी हैं, लायक भी हैं, और हम देते भी हैं, क्योंकि भाई उन्होंने देश सेवा करी है, हमारी सेवा, हमारी जान माल की रक्षा करी है, बहुत सही। अब वो व्यक्ति ना तो आर्मी एक्ट में आते हैं, सिर्फ भारत के कानून में हमारी आपकी तरह आते हैं, लेकिन उनको आर्मी की रैंक इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है, सलाम, बिल्कुल।
फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। फिर ऐसे लोग राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल अधिकार है साहब, बिल्कुल उनका अधिकार है, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े, बिल्कुल उनका अधिकार है, इसमें कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, देश सेवा करिए आपने एज ए सैनिक, और अब आप देश सेवा करना चाहते हैं राजनीतिक व्यक्ति बन के, बहुत बहुत वेलकम है आपका। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि लोग ऐसा करना चाहते हैं। फिर बात आती है कि बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करते, लेकिन उनकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं, झुके होते हैं। चलिए ठीक है, ये भी आपका अधिकार है। ये सब मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये सारे मेरे फौजी भाइयों और बहनों जो हैं उनके अधिकार हैं, बिल्कुल अधिकार है। हमसे ज़्यादा अधिकार मान लेते हैं भाई 2 मिनट के लिए, क्योंकि आप इतने रिस्पेक्टेड है, हमसे ज़्यादा अधिकार ले लीजिए। मैं तो देना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कानून में कुछ प्रावधान बने कि मुझसे जो कि एक नॉर्मल सिटीज़न है उससे ज़्यादा मेरे फौजियों को अधिकार मिले, बिल्कुल मिले। हम सलाम करते हैं उस बात को। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब ये किसी राजनीतिक दल में जुड़ के अथवा उस या किसी राजनीतिक दल की तरफ झुकाव के चलते दूसरी राजनीतिक पार्टियों को नीचा दिखाएं, गाली दें। आम इंसान, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, जो इनकी बात से सहमति नहीं रखता उसको देश विरोधी कहें, एंटी नेशनल कहें, पाकिस्तानी कहें, नहीं। ये अधिकार रिटायर्ड फौजियों को भारत का कानून नहीं देता। लेकिन क्योंकि जब ये उदाहरण के तौर पे अगर टेलीविज़न पे बैठते हैं तो जी वहाँ पे लिखा हुआ आता है डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ। उदाहरण के तौर पे नाम आएगा लेफ्टिनेंट जनरल एसपी सिन्हा, रिटायर्ड। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं रक्षा विशेषज्ञ, हमें क्या पता, हम तो रक्षा मंत्रालय में काम नहीं किया कभी। वो हो सकते हैं, टीवी वाले जानते होंगे इस बात को, वो खुद जानते होंगे। लेकिन जब बहस होती है तो ऐसे रिटायर्ड फौजी अफसर, इतने सीनियर, जिनकी हम इज्जत करना चाहते हैं, वो आगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लगा के, मेजर जनरल रिटायर्ड लगा के, कर्नल रिटायर्ड लगा के, मेजर रिटायर्ड लगा के, अन्यथा कोई भी और चीज़ रिटायर्ड लगा के जो उनका कमाया हुआ है, उसके बाद वो ये कहें कि जवाहरलाल नेहरू ऐसा। ठीक है, उनका अधिकार है। कांग्रेस ऐसी, उनका अधिकार है। बीजेपी ऐसी, उनका अधिकार है। इंदिरा गांधी ऐसी, उनका अधिकार है। निशांत वर्मा ऐसा, उनका अधिकार है। पर उनमें से द मोमेंट ये लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने देश की बर्बादी करी, देश को डुबो दिया, देश को बर्बाद कर दिया, देश तोड़ दिया, चीन के सामने हार गए, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए, तब मैं ऐसे उल्लू के पट्टे रिटायर्ड फौजी जो आर्मी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं और अपने नाम के आगे वो रैंक लगाते हैं, इनको मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम इस रैंक के लायक नहीं रहे ही नहीं, तुम इस रैंक के लायक। तुम्हारा ऐसा गंदा मुंह खुलते ही तुमने अपनी सारी इज्जत खो दी। बिकॉज इन इंग्लिश इट इज सेड रिस्पेक्ट इज अर्नड, छीनी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। इज्जत मिली, आपने मेरी सेना में हमें प्रोटेक्टेड रखने के लिए इतने बलिदान दिए, और फिर आप टेलीविजन पे आके हमको गाली देंगे, हमको गाली देंगे। 2 कौड़ी की औकात के तुम रिटायर्ड फौजी, वो वाले जो भारत के लोगों को गाली देते हैं, 2 कौड़ी के रिटायर्ड ऐसे वाले फौजी, तुम्हारे को तुम्हारे बाप ने या कानून ने या संविधान ने यह अधिकार नहीं दिया
कि तुम रिटायर्ड फौजी इज्जत वाले साले भारतीयों को गाली दोगे? तेरे बाप के नौकर नहीं है हम हर उस सैनिक की इज्जत करते हैं जो मेरे देश के प्रति वफादार है। हम किसी भी ऐसे सैनिक की, रिटायर्ड हो या सर्विस में हो, इज्जत नहीं करते हैं जो इस देश के लोगों को गाली देता है, जो इस देश के लोगों को एंटी नेशनल कहता है। साले एंटी नेशनल तुम हो, तुम देश को गाली देते हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।